हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारामूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 9th चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस करेंगे। और 9.2 एक्सरसाइज है जो बेस्ड है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये कंसेप्ट आप 10th क्लास में कर चुके हो, लेकिन थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ आप लोगों को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, हमने 10th क्लास में भी किया और मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक ऐसा प्रोग्रेशन, एक ऐसा सीक्वेंस, प्रोग्रेशन मीन्स सीक्वेंस, ठीक है ना। अब प्रोग्रेस कौन सा सीक्वेंस प्रोग्रेशन होता है जिसमें जो टर्म्स है एक स्पेसिफिक रूल के द्वारा लिखी जाती है, उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें जो है टर्म का सेम डिफरेंस हो, एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का सेम डिफरेंस हो, उसको कहेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मेरे पास 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। आप देख रहे हो दिस इज अ प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें टू कंसेक्यूटिव टर्म का, देखिए तो क्या आएगा 8 - 5, यहाँ पे कितना आएगा? ये पहला डिफरेंस आया D1 3, D2 सेकंड डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करो 11 - 8 दैट इज आल्सो 3, और 14 - 11 वो भी 3, 17 - 14 वो भी 3, यानी सभी डिफरेंस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D4, जितने भी डिफरेंस है वो सभी क्या है? इक्वल है। तो और सभी किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। तो दिस प्रोग्रेशन यानी ये सीक्वेंस किस में है? अर्थमेटिक में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। इसको हम AP बोलेंगे। AP क्या होती है? यानी एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें टू कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहे, है ना, तो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो इसकी टर्म्स को वैसे ही जैसे हम 10th क्लास में किया है, फर्स्ट टर्म को A, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, A4, A5 एंड सो ऑन। ओके, फर्स्ट टर्म को A भी बोल देते हैं और A1 भी बोल देते हैं। यानी यहाँ से मुझे ये पता चला कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जिसमें सेम डिफरेंस होता है। और डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? देखिए जब मैंने D1 निकाला तो ये A2 - A1 किया, है ना, सेकंड टर्म आई फर्स्ट, और जो D2 निकाला वो A3 - A2 किया, यानी थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को। यानी डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? यानी A2 - A1, या हम ये कहें A3 - A2, या ये कहें A4 - A3, इस तरह से हम डिफरेंस निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो डिफरेंस ऐसे निकाला जाता है। अब जो टर्म्स है वो कैसे निकाली जाती है? जैसे A पहली टर्म है, पहली टर्म को हम A बोल रखा है, जैसे यहाँ पे 5 है, और डिफरेंस हमारे पास सबका क्या है? 3 है। तो अब मुझे सेकंड टर्म निकालनी है A2, तो मैं क्या करूँगा? A में पहली टर्म में D को एक बार ऐड कर दूँ, यानी 5 में 3 को ऐड कर दो एक बार, तो 1 × 3 यानी 1 टाइम्स ऐड कर दो तो 8 आ जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगी। इसी तरह थर्ड टर्म निकालनी है तो पहली टर्म में A में 2 बार D को ऐड कर दो, यानी 5 में 2 बार D को मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करके D को ऐड कर दो, 2 × 3 6 + 5 11 आ जाएगा, थर्ड टर्म आ गई। यानी जितनी जोन सी भी टर्म निकालनी है, जैसे फोर्थ टर्म निकालनी है तो A में कितनी बार, जितना यहाँ पे जो टर्म निकालनी है उससे एक कम, यानी 4 - 1 टाइम्स D को ऐड कर देंगे हम, तो A4 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने AN निकालना है, यानी A में कितनी बार D को ऐड करेंगे? N - 1 बार, N - 1 बार D को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा AN। तो दिस वाज द जर्नल टर्म, हमने 10th क्लास में किया था कि ये जर्नल टर्म होती थी जिसका फार्मूला था A + N - 1 × D। इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते थे, लास्ट टर्म भी बोलते थे या जर्नल टर्म। ओके, तो ये होती थी हमारे पास AN, है ना। अब हमारे पास ये जो सीक्वेंस है इसको ऐड करने के भी 2 फार्मूले थे हमारे पास। जो ये AP है उसको ऐड करने के 2 फार्मूले थे, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। क्या क्या फार्मूला? फर्स्ट N टर्म्स। क्या फार्मूला रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 10th क्लास में हमने जो किया है? N/2, एक तो ये था 2A + N - 1 × D। यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ टर्म, यानी कितनी टर्म को ऐड करना है।
ए फर्स्ट टर्म है और डी क्या है, डिफरेंस है। तो इसको हम डिनोट करते थे सम ऑफ एन टर्म को एस एन, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म को, यानी एस एन का एक ये फार्मूला है और दूसरा ये फार्मूला है हमारे पास n/2 ए प्लस ए एन। ए होता था हमारे पास फर्स्ट टर्म और ए एन होता था लास्ट टर्म, और एन का पता है, ए का पता है और ए एन का, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते थे। अगर ए एन का नहीं पता लेकिन एन का पता है, ए का और डी का, तो हम ये फार्मूला यूज करते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने अप टू 10th क्लास तक किया है। ओके, अब यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो है प्रॉपर्टी है, कुछ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एन एपी, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। एपी की क्या प्रॉपर्टी है? नंबर 1, अगर हम किसी एपी को इफ ईच टर्म्स ऑफ एपी इज, अगर प्रत्येक टर्म, किसी एपी की प्रत्येक टर्म इज इंक्रीज्ड बाय, या तो इंक्रीज्ड बाय या डिक्रीज्ड बाय, ये नंबर 1 इंक्रीज्ड बाय, नंबर 2 डिक्रीज्ड बाय, या नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय, नंबर 4 डिवाइडेड बाय ए कांस्टेंट। अगर हम प्रत्येक टर्म को, अगर कोई एपी है उसकी प्रत्येक टर्म को हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, प्लस करें या माइनस करें, तो वो भी एपी में रहेगी। तो वो भी क्या रहेगी? देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस स्टिल इन एपी। ओके, तो ये अगर हम प्रत्येक टर्म को किसी कांस्टेंट नंबर से प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, जो सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी में बनेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मेरे पास यही है, सपोज करो सीक्वेंस 5, 8, 11, 14, 17, यही सीक्वेंस है जो हमें गिवन है। तो अगर मैं इसमें कोई कांस्टेंट मान लो 3 ऐड कर रहा हूँ सब में, या 5 ऐड कर रहा हूँ, 6 ऐड कर रहा हूँ, मान लो 6 ऐड कर रहा हूँ या 2 ऐड कर रहा हूँ, चलो मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, 5 + 2 पहली टर्म, दूसरी 8 + 2, तीसरी 11 + 2, चौथी 14 + 2 और पाँचवीं 17 + 2, यानी 5 और 2 7, ये 10 और ये 13 और ये 13 और 16 और ये 19। अब देखिए इनका डिफरेंस भी सेम है, 10 - 7 3, 13 - 10 3, 16 - है ना। ये तो प्लस किया है, अगर मैं माइनस कर दूं, 5 - 2 सेम माइनस कर दूं, 8 - 2, 11 - 2, 14 - 2, 17 - 2, तो भी एपी में रहेगा। 3, आप देखिए 8 - 2 हमारे पास 6, 11 - 2 हमारे पास रहेगा 9 और 12 आ जाएगा ये, फिर ये आ जाएगा 15, तो ये भी एपी में, देखिए 3 का डिफरेंस है। अब ये प्लस किया तो भी एपी में रहा, माइनस किया तो भी। मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 × 2, 8 × 2, 11 × 2, 14 × 2, 17 × 2, तो 10, ये 16, ये 22 और ये 28 और ये 34, देखिए 6 का डिफरेंस रहा। तो अब भी एपी में है, सब में डिफरेंस सेम है ना, तो ये एपी में है, ये भी एपी में है, ये भी एपी में। अगर माइनस किया और आगे यहाँ पे प्लस किया तो भी एपी में। और डिवाइड करके देखते हैं, 5/2, 8/2, 11/2, 14/2, 17/2। अब डिफरेंस करो, 8/2 - 5/2 -5/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2। 11/2 - 8/2 वो भी 3/2, ये भी माइनस ये 3/2, 17/2 - 14/2 7/2। यानी या तो प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, वो भी में क्या रहेगा, ये एपी में रहेगा। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एपी। ओके, तो अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं। तो स्टूडेंट्स 9.2 एक्सरसाइज है हमारे पास जो हम करेंगे, तो इसके क्वेश्चंस आप देख सकते हो। जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो
इसी तरह से आगे वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा। जिन बच्चों के पास मैथ नहीं है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ, शो दैट दी सीक्वेंस दिस इज एन एपी, फाइंड इट्स जनरल टर्म। हमने इसकी जनरल टर्म निकालनी है। जनरल टर्म को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ए एन, तो वो हमें निकालना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, हमें सीक्वेंस दे रखा है। सीक्वेंस क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, 7 2 -3 -8 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये हमें निकालना है कि ये एपी में है, हमें प्रूव करना है एपी में है। तो D1 निकालें हम, D1 सेकंड फर्स्ट डिफरेंस 2 -7 -5 आया। D2 निकालें स्टूडेंट्स, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, वो भी -5 आया। D3 निकालेंगे, -8 में से माइनस करेंगे, ये -3 को माइनस करेंगे तो ये -3 माइनस हो करके क्या आ जाएगा, -8 माइनस +3, तो ये भी -5 आया। तो आपने देखा सबका डिफरेंस हेयर D1 = D2 = D3, सभी के सभी डिफरेंस क्या है, -5 के इक्वल है। सो सभी डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस इज कॉमन, सो इट इज इन एपी, सो इट इज इन एपी, ये एपी में है। तो उसने कहा जनरल टर्म निकाले, जनरल टर्म यानी ए एन निकालना है। तो ए एन का फार्मूला A + n - 1 × D। तो ए की वैल्यू कितने, फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है, प्लस n - 1 × D कितना आया है हमारे पास -5, तो इसकी -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, यहाँ माइनस, अगर माइनस आ गया तो ये माइनस ही लगा देते हैं, तो मल्टीप्लाई में है ये सारा। तो ये 7 -5 को यहाँ करो -5n, और -5 को यहाँ करो +5, तो 7 और 5 12, तो ये आया 12 - 5n, तो an आ गया हमारे पास। तो यही हमें निकालना था। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, शो दैट द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है हमारे पास, 2n² + 1 इज नॉट एन एपी, ये एपी में नहीं है। सीक्वेंस दे रखा है मान लो ये, तो सीक्वेंस में हम फर्स्ट टर्म निकालें, ये Tn हमने मान लो सीक्वेंस है, तो फर्स्ट टर्म निकालें T1, तो T1 क्या आएगा, 2 × 1 का स्क्वायर + 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर ये 3 आया। अब T2 निकालिए, 2 × 2 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर 4 और 2 8 +1 9 आ गया। और T3 निकालिए स्टूडेंट्स, थर्ड टर्म 2 × 3 का स्क्वायर +1, तो 3 का स्क्वायर 9 × 2 18 + 1 19 आ गया। तो आप देखिए आपकी सीक्वेंस क्या आया, सीक्वेंस ये आएगा, सीक्वेंस क्या आया हमारे पास, 3 9 19 एंड सो ऑन, ये चल रहा है। तो पहला डिफरेंस कितना है, D1 9 - 3 आया, वो आया 6, लेकिन D2 कितना आया, 19 - 9, थर्ड टर्म है सेकंड टर्म, वो आया हमारे पास 10। तो पहला डिफरेंस 6 है, दूसरा 10 है। हेयर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यहाँ पे D1 और D2 ही इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट इन एपी, इट इज नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्राम। हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट 4 टर्म निकालनी है। तो गिवन एपी क्या है हमारे पास, सेकंड का फर्स्ट पार्ट में, सेकंड का फर्स्ट पार्ट में गिवन एपी क्या है, गिवन एपी है हमारे पास, एपी गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है एपी, -1 1/4 3/2 एंड सो ऑन, ये एपी है, उसने कहा है ये एपी है। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालना, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1/4, उसने कहा है ये एपी है,
हमें ये AP प्रूव नहीं करना, या ऑलरेडी AP है तो डिफरेंस सेम रहेगा सबका। तो डिफरेंस क्या आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को तो -1 को हम जब माइनस करेंगे तो आएगा 1/4 माइनस माइनस प्लस का 1, तो आ गया हमारे पास D = 4, एलसीएम हो गया तो 1 + 4, तो ये आया हमारे पास 5/4। अब मुझे निकालनी है नेक्स्ट 4 टर्म। नेक्स्ट 4 टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालनी है। फोर्थ टर्म निकालने की या तो आप A3 में D ऐड कर दो, ये भी कर सकते हैं। A3 को ना 3/2 में 5/4 ऐड कर दो, तो यहाँ से 4 एलसीएम हुआ, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 + 5, ये 11/4 आया। और हम यह इस तरह से भी निकाल सकते हैं, A में 3 टाइम्स D को ऐड कर दो। A कौन है -1 में 3 से मल्टीप्लाई करके D को 5/4 को ऐड कर दो, तो यहाँ से 4 एलसीएम तो -4 + 15, तो ये भी 11/4 आया। ओके, तो ये A4। अब A5 भी निकालना है, A5 तो यानी A5 निकालने के लिए A4 में D को ऐड कर दो, तो A4 कौन है 11/4 में D 5/4 को ऐड कर दो, 11 और 5 16/4 आ गया स्टूडेंट्स, 4 × 16 तो ये 4 आया। A6 निकालना है तो A5 में D को ऐड कर दो, A5 + D, A5 क्या है 16/4 प्लस D कितना है 5/4, तो 16 और 5 21/4 आ जाएगा। A7 निकालना है, A6 में D को ऐड कर दो, D ऐड होता जाता है ना AP में, डिफरेंस सेम रहता है, तो D को ऐड कर दो, A6 21/4 प्लस D हमारे पास 5/4 है, 21 और 5 26/4, 26/4 को अगर कैंसिल करें 2 और ये 13, तो 13/2, तो यही हमें निकालना था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट क्या है, हमें गिवन AP क्या है, AP हमें गिवन है स्टूडेंट्स, क्या गिवन है x + y, x - y, x - 3y, एंड सो ऑन। तो डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट्स हम, डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म x + y, जब हम करेंगे तो x से x कैंसिल, तो x - y माइनस x खोल दें इसको -y, तो इससे कैंसिल, तो ये माइनस का 2y आ गया। तो अब मुझे निकालना क्या है नेक्स्ट 4 टर्म, यानी A1 A2 A3 A4 निकालना है। A4 क्या आएगा, A3 में D ऐड कर दो या A + 3D ऐड कर दो। A कौन है x + y प्लस 3 से मल्टीप्लाई करके D को -2y, x + y -6y, तो ये आ जाएगा हमारे पास x - 5y। अगेन A5 निकालेंगे हम, A5 A + 4D करेंगे, A + 4D कर दो या A4 में D को एक बार ऐड कर दो। A क्या है हमारे पास, तो A हमारे पास है x + y प्लस 4 × D -2y, तो x + y 4 दूनी 8 -8y, तो हमारे पास आया x - 7y। अब इसी तरह से A6 निकालेंगे, A + 5D, तो A कौन है x + y प्लस 5 × D की वैल्यू -2y, तो आ जाएगा -10y प्लस का y माइनस का 9y, तो x - 9y। और A7 निकालें, नेक्स्ट 4 टर्म निकालें है ना, A + 6D, तो A x + y प्लस 6 × D की वैल्यू -2y = -12y प्लस का y, यानी x - 11y आ गया। ओके, तो स्टूडेंट्स ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। उसने कहा फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, हमने 15th टर्म निकालने सीक्वेंस की। गिवन सीक्वेंस क्या है, गिवन सीक्वेंस है स्टूडेंट्स हमारे पास √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। तो इसकी 15th टर्म निकालनी है, तो A क्या है हमारे पास, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, √2, √18 को 9, ये √8 है तो √8 को हम 4 × 2 बोल सकते हैं,
रूट 18 को 9 मल्टीप्लाई 2 बोल सकते हैं, रूट 32 को 16 मल्टीप्लाई 2 बोल सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये रूट 2 और ये 4 का रूट 2 रूट 2 और ये 9 का रूट 3 रूट 2 और 16 का रूट 4 रूट 2 एंड सो ऑन, यही बोल सकते हैं। अब मुझे डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस क्या आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स डिफरेंस, ये आ गया रूट 2, ये एपी में है। अब 15th टर्म निकालनी है, देखिए साइड 2 रूट 2 माइनस रूट 2 रूट 2 3 रूट 2 माइनस रूट 2 रूट 2 रूट 2। तो अब 15 टर्म A15 निकालना है स्टूडेंट्स हमें, तो A प्लस 14D, A की वैल्यू रूट 2 प्लस 14 मल्टीप्लाई D की वैल्यू रूट 2, तो 14 रूट 2 प्लस रूट 2 15 रूट 2 आ गया स्टूडेंट्स। अब सेकंड पार्ट, फाइंड द जर्नल टर्म ऑफ द एपी गिवन बाय, तो हमने जर्नल टर्म निकालनी है x प्लस बी एक्स प्लस 3b, गिवन एपी है हमें, एपी गिवन है x प्लस 3b एक्स प्लस 5b एंड सो ऑन। तो जर्नल टर्म मीन्स an निकालना है, तो a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स x प्लस बी और d की वैल्यू x प्लस 3b में से माइनस करेंगे इसको, जब x को माइनस करेंगे x प्लस बी को, तो हमारे पास क्या बनेगा x प्लस 3b माइनस का x और माइनस का b, इससे ये कैंसिल, तो 3b माइनस b 2b आ गया स्टूडेंट्स। तो अब हमें निकालना क्या है, an जर्नल टर्म, an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, तो a कौन है x प्लस बी प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 2b। तो स्टूडेंट्स इसको हम मल्टीप्लाई करें तो x प्लस बी प्लस 2b, या फिर इसमें से और इसमें से b कॉमन ले लो, वो एज यू विश। तो अगर b कॉमन अगले स्टेप में ले लेते हैं, 2nb माइनस 2b आ गया, और यही शायद हमारा आंसर है, देख लेते हैं हम। हमारे पास आया x प्लस 2nb प्लस का b माइनस के 2b माइनस का b, तो यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। जर्नल टर्म हमें निकालनी थी थर्ड के सेकंड की, तो यही हमारा आंसर है। तो यहाँ से हम x प्लस 2n माइनस 1 और b हमारे पास क्या आ गया, कॉमन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन फॉर दी एपी, इस एपी के लिए एपी क्या है हमारे पास, गिवन एपी है हमारे पास स्टूडेंट्स n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एंड सो ऑन। फाइंड हमें am निकालना है, am निकालना है। तो a हमें am क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन मार्क, a है हमारे पास n माइनस 1 और d है n माइनस 2 में से माइनस करेंगे n माइनस 1 को, तो n माइनस 2 माइनस n प्लस 1, इससे कैंसिल, तो हमारे पास माइनस 1 बच गया। अब हमें am निकालना है, am a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाई d, तो a कौन है n माइनस 1 प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू है हमारे पास माइनस 1, तो ये n माइनस 1 माइनस m और प्लस 1, इससे कैंसिल, तो हमारे पास n माइनस m आया, यानी mth टर्म क्या आई, n माइनस m। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, इफ ए बी सी डी आर इन ए पी, उसने कहा है अगर ए बी सी डी किस में है, आप देख सकते हो क्वेश्चन, इफ ए बी सी डी आर इन ए पी देन प्रूव दैट डी माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस ए, तो हमें ये प्रूव करना है। गिवन क्या है, ए बी सी डी आर इन ए पी, तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें d माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस
ए, ये प्रूव करना है। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, इफ़ ए बी सी डी आर इन ए पी, इफ़ ए बी सी डी आर इन ए पी, अगर ये ए पी में है तो मैं ये बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स बी माइनस ए, यानी इसका और इसका जो डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, डी माइनस सी, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा सेम है, डी माइनस सी के इक्वल आएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स बी को उस साइड में ले गया और सी को इस साइड में ले आया, तो माइनस ए प्लस सी आ गया और ये डी माइनस बी आ गया, है ना। तो आप देखिए सी माइनस ए इज इक्वल टू डी माइनस बी, यही हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से सी माइनस ए इज इक्वल टू डी माइनस बी आ गया, हैंस प्रूव्ड, और यही हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फोर्थ का सेकंड पार्ट। फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या है, हमें ए एन गिवन है -2n + 5, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है यानी डी निकालना है। तो पहले हम a1 निकाल लेते हैं, -2 × 1 + 5, 3 आ गया। a2 निकालना है तो n की वैल्यू 2 रखो, -2 × 2 + 5, -4 + 5 1 आ गया। तो डिफरेंस क्या आएगा डी, a2 - a1, a2 कौन है 1 - a1 3, तो 1 - 3 कितना आया -2, तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंस, और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था। ओके, तो नेक्स्ट सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। सिक्स्थ का नहीं फिफ्थ करते हैं, अभी तो फोर्थ था ये, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट नहीं है, फिफ्थ क्वेश्चन है। फाइंड द 18th एंड 23rd टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या है, गिवन एपी, आपको एपी गिवन है, गिवन एपी है हमारे पास -1, 5, 11, 17 एंड सो ऑन। तो हमने क्या निकालना है 18th टर्म, तो हमें ए पी गिवन है तो ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू 5 -(-1), तो 5 माइनस प्लस का 1, ये 6 आ गया। अब हमें निकालना है 18th टर्म, 18th मीन्स a18, a + 17d, तो a की वैल्यू -1 + 17 × d की वैल्यू 6, 7 6 जा 102, 102 माइनस का 1, तो 101 आ गया। और हमें a23rd टर्म निकालनी है, 23rd टर्म यानी a23 निकालना है, a + 22d, a -1 + 22 × d 6, तो 22 के 132 प्लस के माइनस का 1 प्लस का 131, यही हमें निकालना था फिफ्थ क्वेश्चन में। अब स्टूडेंट्स इसका सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ का हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट है विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, गिवन एपी क्या है, गिवन एपी, एपी क्या गिवन है हमें, विच टर्म ऑफ द एपी इज -22, यानी 5 2 -1, कौन सी टर्म, विच टर्म, कौन सी टर्म इज क्या है -22, -22 कौन सी टर्म है, तो -22 कहाँ से आएगा, यानी n कौन सी, पाँचवीं छठी सातवीं, यानी n हमें निकालना है, यानी लास्ट में हम -22 को लास्ट टर्म ले लेते हैं, तो उस टाइम लास्ट टर्म एज्यूम करके तो n की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू 5 ले ली हमने, d की वैल्यू 2 - 5, तो d आ गया हमारे पास -3, तो लास्ट टर्म हमारे पास -22 ले ली, तो an हमारे पास क्या है -22। जब an लास्ट टर्म हमारे पास -22 ले तो कौन सी आएगी वो, -22 अगर लास्ट में है तो कौन सी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कौन सी टर्म आएगी, तो हमें n निकालना है। तो an का फार्मूला a + n - 1 × d -22, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 + n - 1 × d -3 है, इज इक्वल टू -22, तो 5 -3 को यहाँ करो -3n, -3 को यहाँ करो +3, इज इक्वल टू -22, तो 5 और 3 8, तो -3n इज इक्वल टू -22, माइनस का 8 उस साइड आके, तो -3n इज इक्वल टू -30, तो माइनस से -3 10 जा 30,
तो n की वैल्यू कितनी आई 10। तो 10th टर्म कौन सी आएगी इस सीक्वेंस में, 10th टर्म -22 आ जाएगी। सो 10th टर्म विल बी -22। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, सेम है सेकंड क्वेश्चन भी। मतलब विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म कौन से सीक्वेंस की, 20, 19 एंड 1/4, 18 एंड 1/2, 17 एंड 3/4 एंड सो ऑन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें निकालनी है। पहले नेगेटिव टर्म कौन सी आएगी। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव टर्म से पहले जीरो आएगा, तो जीरो को हम लास्ट टर्म एज्यूम कर लेते हैं। तो जीरो से जो अगली टर्म होगी वो नेगेटिव टर्म होगी हमारे पास। तो हम देख लेते हैं नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 20, और डी हम निकालेंगे, डी कितना होगा 19 चौक 76 और 1 77, 19 4 76 + 1 77/4 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा डी इज इक्वल टू हमारे पास 4 एलसीएम 77 - 80, तो डी आ जाएगा हमारे पास -3/4। अब ए एन को हम क्या एज्यूम कर लें, जीरो, यानी लास्ट टर्म जीरो एज्यूम कर लें, और जो जीरो से अगली टर्म होगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो उसने कहा फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, तो जीरो को लास्ट टर्म एज्यूम कर लिया। तो a + n - 1 × d, इसका फार्मूला इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 20 + n नहीं पता, -1 × d -3/4 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 20 उस साइड चला गया, n - 1 × -3/4 इज इक्वल टू -20। तो यहाँ से n - 1 आ जाएगा, 4 ऊपर चला गया, -20 माइनस एज इट इज 20 अपॉन -3 आ जाएगा, इससे एक आंसर। तो n आ गया हमारे पास विश्व का 80/3 + 1, तो n आ गया हमारे पास 3 एलसीएम 80 + 3 83/3, यानी 83/3वीं टर्म। 83/n की वैल्यू कितनी आई, 83/3 मीन्स 3 दूनी 6, तो 2 बचे 3 7 21, 27 पॉइंट समथिंग टर्म जो सी होगी वो कौन सी होगी, जीरो होगी। 27.6 और फिर 6 है ना, एन के लिए 27 और 27.6 तो जीरो आएगी, तो लेकिन जीरो से अगली टर्म होगी ना हमारे पास नेगेटिव, तो यानी 28वीं टर्म आएगी, यानी ये 27 और 28 के बीच में जीरो आएगा, यानी 28वीं टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। सो 28th टर्म, ये तो 27.66 टर्म कौन सी है, जीरो है, और ये कोई टर्म नहीं होती, पॉइंट में कोई टर्म नहीं आती, यानी जीरो हमारे पास इस सीक्वेंस की टर्म तो नहीं है, लेकिन इससे पहले 27th टर्म है, और 27 से पॉइंट में जीरो आएगी, तो यानी वो जीरो तो नहीं आएगी कोई टर्म, ठीक है। मीन्स जीरो से जो अगली टर्म वो नेगेटिव टर्म ही आएगी पहली, तो 28th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन क्या है, आप देखिए, हाउ मैनी टर्म आर देयर इन एपी। इस एपी में गिवन एपी क्या है, गिवन एपी है स्टूडेंट्स हमारे पास 7, 13, 19, 25 एंड सो ऑन 205। तो ये कितनी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। तो हमें क्या पता है, ए की वैल्यू पता है 7, और डी की वैल्यू 13 - 7 6 है, और ए एन हमें पता है 205। तो एन निकालना है हमें, नंबर ऑफ टर्म। तो ए एन का फार्मूला ए + n - 1 × d इज इक्वल टू 205। तो ए की वैल्यू 7 + n नहीं पता, -1 × d कितना है 6 इज इक्वल टू 205। तो 7 + 6n - 6 इज इक्वल टू 205। तो 6n प्लस का 7 माइनस का 6 प्लस का 1 205 आ गया। तो 6n आ जाएगा हमारे पास 205 - 1, तो 6n आया 204, तो n आ गया 204 डिवाइड बाई 6, 6 3 × 18, 6 4 × 24।
तो n आया 34, तो नंबर ऑफ टर्म कितने आई 34। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन उसने कहा है क्या इज 7th का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट इज उसने कहा है इज 302 ए टर्म ऑफ दी सीक्वेंस, क्या 302 टर्म है इस सीक्वेंस की, कौन सा सीक्वेंस, हमारे पास सीक्वेंस है 3, 8, 18 एंड सो ऑन। 38 इस सीक्वेंस की टर्म है 302। तो हम कैसे निकालेंगे 302 को, हम क्या जूम कर लेंगे स्टूडेंट, लास्ट टर्म। जैसे हमने यहाँ पे 0 को लास्ट टर्म में जूम किया तो n की वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में आ गई। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई इट मीन्स ये फ्रैक्शन में आई है ना, तो इट मीन्स 0 इस सीक्वेंस की टर्म नहीं है, क्योंकि टर्म हमेशा फ्रैक्शन में नहीं होती, इंटीग्रल वैल्यू होती है, यानी या तो 27वीं होगी या 28वीं होगी। ये 27.66वीं टर्म आई है, इट मीन्स ये इसकी टर्म हो नहीं सकती, क्योंकि टर्म हमेशा या तो पहली, दूसरी, तीसरी, तो 1.5वीं कोई टर्म नहीं होती, 1.6वीं कोई टर्म नहीं होती, पहली है या दूसरी है, तीसरी है या दूसरी है, चौथी है या तीसरी है, ये होती है। तो अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई तो ये टर्म नहीं है, अगर फ्रैक्शन में नहीं आई, इंटीग्रल वैल्यू आ गई तो टर्म है। तो हम 302 को क्या कर लेंगे, an जूम कर लेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है 3, d की वैल्यू कितनी है 8 - 3 5। लेट हमने an किसको जूम कर लिया 302 को। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आई तो ये इसकी टर्म है। तो an का फार्मूला a + n - 1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 302। तो a की वैल्यू 3 + n - 1 मल्टीप्लाई d 5 इज इक्वल टू 302। तो यहाँ पे 3 + 5n - 5 इज इक्वल टू 302। तो आपके पास 5n प्लस का 3 माइनस का 5 माइनस का 2 इज इक्वल टू 302। तो हमारे पास 5n इज इक्वल टू 302 + 2, तो यहाँ पे 5n आया 304, तो n आ जाएगा 304 डिवाइड बाई 5। तो यानी ये फ्रैक्शन में आएगी, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 60.8 आया। तो यानी फ्रैक्शन में आई, n कैन नॉट बी इक्वल टू, n कैन नॉट हैव फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकती। इट मीन्स फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है, तो इट मीन्स ये वाली टर्म नहीं है इस सीक्वेंस की। सो 302 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की टर्म नहीं है। ओके, अब 7th का थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। 7th का थर्ड पार्ट वो कहता है डिटरमिन के की वैल्यू निकालनी है, सो दैट k + 2 फाइंड के, हमें के निकालना है, सो दैट कौन कौन, k + 2, 4k - 6, 3k - 2 आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी। अगर ये एपी की टर्म है तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, यानी पे पहली है, दूसरी है, तीसरी, 3 लगातार टर्म है। तो सिंस दीज टर्म आर इन एपी, अगर ये एपी में है तो इनका डिफरेंस सेम है, तो इट मीन्स 4k - 6 में से हम डिफरेंस को माइनस करेंगे, 6 में से हम इसको माइनस करें k + 2 को, ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 3k - 2 में से, सेकंड डिफरेंस 3k - 2 में से किसको माइनस करें 4k - 6 को, ये इसके इक्वल है। तो अब k की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, 4k - 6 - k - 2, जब ये ब्रैकेट खोली, और यहाँ पे 3k - 2 - 4k माइनस प्लस का 6, तो 4k - k 3k, और ये माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8, और 3k - 4k माइनस का k, माइनस का 2 प्लस का 6 प्लस का 4, तो k इस साइड में आ गया, 3k + k, और यहाँ पे 4 माइनस का 8 उस साइड आके प्लस का 8, तो यहाँ पे 4k इज इक्वल टू 12, 4 3 जा 12, तो k इज इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास 3। तो ये था हमारे पास 7th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 8th क्वेश्चन
उसने क्या दी, फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज -4, फर्स्ट टर्म दे रखे हैं -4 यानी ए की वैल्यू -4 है। एंड टेंथ टर्म मीन्स A10 कितना है 14 है। डिटरमिन 30th टर्म, A30 हमें निकालना है, A30 इज क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स A10 का मतलब A + 9D 14 है, तो A की वैल्यू -4 + 9D = 14, तो 9D = हमारे पास 14 + 4, तो 14 + 4, तो 9D आ गया हमारे पास 18, तो D की वैल्यू आ गई 2, तो D आ गया हमारे पास 2। तो हमें A30 निकालना है स्टूडेंट्स। A30 का फार्मूला A + 29D, तो A की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स -4 + 29 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 2, तो -4 + 58, तो ये आ गया 54, तो ये 30 कितना आया 54, तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 54। नेक्स्ट है स्टूडेंट 9th क्वेश्चन देखिए। द सेकंड 31st एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी, सेकंड टर्म है, ये 31st है और ये लास्ट टर्म है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म निकालने और फर्स्ट टर्म निकालनी है। और देखिए स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द सेकंड टर्म यानी सेकंड टर्म को हम कहेंगे A2 और 31st को A31 और लास्ट टर्म को AN हम बोलते हैं स्टूडेंट्स। 31 हमें दे रखी है, ए लास्ट टर्म दे रखी है, तो A2 कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स 7 and 3/2, 7 and 3/4। A31 कितनी दे रखी है 1/2 और ये है -6 and 1/2। तो हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है और फर्स्ट टर्म निकालनी है। A2 का मतलब A + D, A + D कितना 7 × 28 और 3 31/4, 7 4 28 + 3 31/4। A31 A + 30D ये कितना है 1/2। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो A + 30D 1/2 और A + D = 31/4। तो ये एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर, माइनस माइनस ये कैंसल, 30D - D 29D और यहाँ पे 1/2 में से इसको माइनस करें 31/4 को, तो आ जाएगा स्टूडेंट्स 29D = 4 एलसीएम 2 2 जा 2 -4 1 जा 31 1 जा 31, तो 29D = -29/4, तो 29 से 29 कैंसल, तो D = -1/4। तो हमें AN गिवन है, AN क्या गिवन है 6 2 12 + 1 -13/2, हमें n निकालना है। तो AN का फार्मूला क्या है, A + n - 1 मल्टीप्लाई D = -13/2। तो A की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स, A की वैल्यू हम निकाल लेते हैं पहले, ये D की वैल्यू -1/4 आई, D की वैल्यू 1 - 1/4 यहाँ रखो, तो A + D की वैल्यू -1/4 रख दी = 31/4, मैंने फर्स्ट में रखी, पुट इन 1, ओके। तो A = 31/4 + 1/4, तो A आ गया हमारे पास 32 / 4, 4 8 जा 32, A की वैल्यू 8 आई, तो यहाँ पे रखो A की वैल्यू 8 + n - 1 मल्टीप्लाई D की वैल्यू -1/4, ओके। तो हमने -1/4 रख ली D की वैल्यू, तो ये हमारे पास -13/2। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, n - 1 मल्टीप्लाई -1/4 = -13/2 और प्लस का 8 उस साइड आके माइनस का 8, तो n - 1 मल्टीप्लाई -1/4 = यहाँ से 2 एलसीएम, तो -13 - 16 हो गया, जाएगी साइड में रहो, तो n - 1 मल्टीप्लाई -1/4 = 2 - 29। अब क्या करें, 4 ऊपर और माइनस ये नीचे, तो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल ही कर सकते मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से क्या होगा n - 1 = 29/2, 4 ऊपर चला गया, 2 2 जा 4, तो n - 1 = 58 और n आ गया हमारे पास 58 प्लस, तो n आ गया हमारे पास -1 उस साइड आके प्लस का 1, तो n आ गया हमारे पास 59।
ओके स्टूडेंट, नंबर ऑफ टर्म निकालें 59 आ गई। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 10th क्वेश्चन क्या है? 10th क्वेश्चन में उसने कहा है, आप देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा 10th क्वेश्चन, दिस सम ऑफ 5th and 7th टर्म ऑफ एपी इज 52 एंड 10th टर्म इज 46, फाइंड दी एपी। 5वीं टर्म और 7वीं टर्म का सम है 52 और 10th टर्म 46 है, तो एपी निकालनी है। तो हमें गिवन है 5वीं टर्म A5 प्लस 7th टर्म A7, यानी 5वीं टर्म और 7वीं टर्म का जो सम है वो कितना है 52 है, और 10th टर्म यानी A10 हमें निकाल दे रखी है 46, तो हमें AP निकालनी है, फाइंड AP। तो AP क्या है हमारे पास क्वेश्चन मार्क, AP मीन्स पहली टर्म दूसरी टर्म ये सब निकालना है। A5 का मतलब A प्लस 4D, A7 का मतलब A प्लस 6D कितना है 52, तो A10 का मतलब क्या है A प्लस 9D, हमारे पास 46, तो A प्लस A 2A और 4D प्लस 6D ये आ गया हमारे पास 10D, तो 52। तो यहाँ से 2 कॉमन हो गया, A प्लस 5D हमारे पास क्या आया 52 26, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 26, ये हमारे पास फर्स्ट है और ये सेकंड है स्टूडेंट्स। तो इसको हम इसके डाउन में रखते हैं स्टूडेंट्स, A प्लस 9D को इसके डाउन में रख दे इज इक्वल टू 46, तो ये माइनस कैंसल, तो 5D माइनस के 9D माइनस का 4D और ये माइनस का 20 बच गया स्टूडेंट्स, तो माइनस से माइनस 4 5 जा 20, तो D की वैल्यू कितनी आई 5। तो अब D की वैल्यू 1 में पुट कर दें, 2 में पुट करें, पुट D वैल्यू इन 2, पुट D वैल्यू इन सेकंड। जब सेकंड में पुट करेंगे तो ना A प्लस हमारे पास कितना है 9D, A प्लस 9D है सेकंड, ये देख लीजिएगा A प्लस 9D इज इक्वल टू 46, तो A प्लस 9 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 5 ये 46, तो A इज इक्वल टू 46, 9 5 जो 45 उस साइड आके माइनस का 45, तो A आ गया हमारे पास 1, तो A पता चल गया, D पता चल गया। तो अब हमें AP निकालने, तो AP क्या होती है, पहली टर्म A, दूसरी A प्लस D, तीसरी A प्लस 2D, यानी D ऐड होता जाता है, फिर A प्लस 3D, यही है ना AP, यही आएगी। तो A1, फिर 1 में D ऐड कर दो, 1 में D कितना 5, 1 प्लस 5 6, फिर D ऐड करो 6 प्लस 5 11, D ऐड होता जाएगा 11 5 16, 16 प्लस 5 21 एंड सो ऑन, दिस इज आवर AP। ओके, और यही हमें निकालना था। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 तक। इसके बाद के जो क्वेश्चन है 11 टू ऑनवर्ड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई है। अगर आप लोगों को समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।